प्रिय मित्रों, आज हमारे पास प्रश्न है कि Cu प्लस आयन प्रतिचुंबकीय है जबकि Cu डबल प्लस आयन अनुचुंबकीय है, क्यों? यानी Cu पर सिंगल प्लस है तो वह प्रतिचुंबकीय है और जब डबल प्लस है तो वह अनुचुंबकीय है, क्यों? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। कॉपर जानते हैं 29 होता है, तो आर्गन का 18 होता है। आर्गन 4s1 3d10, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आर्गन का 18 होता है यानी 18, तो 18 और ले लेंगे यहाँ 19 और 10 जोड़ देंगे उसमें तो 29 हो जाएगा। यह विन्यास है। अगर Cu प्लस की बात करें, इस पर एक सिंगल प्लस है, इसका मतलब यह है कि इस कॉपर ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो इसका मतलब 28 इलेक्ट्रॉन तब होगा जब 29 है और एक प्लस आ रहा है इस पर, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, तो इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें 18 इस पर है, आर्गन पर है, और 3d10 यानी जब एक इलेक्ट्रॉन जब इसने छोड़ दिया तो ये 4s1 यहां से खत्म हो गया, यही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से, तो 3d10 हो गया। इस तरह से हम Cu प्लस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है 10, और जानते हैं कि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, तो भरा गया। तो सब में चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, भरे हुए हैं, यानी कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। एक ऑर्बिटल में हम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकते, सारे ऑर्बिटल भरे हैं। अर्थात Cu सिंगल प्लस में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब जिनका जोड़ा ना हो, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय है। यानी कोई भी पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है वह प्रतिचुंबकीय होता है, इसलिए Cu प्लस क्या है? प्रतिचुंबकीय है। अब बात करते हैं Cu डबल प्लस की। अगर इसके विन्यास की बात करेंगे तो इसमें डबल प्लस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है। 29 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप इसमें से निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा कितना? 27। तो ध्यान देंगे इस बात को, यहां 3d9 बचा हमारे पास, यह 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से, और 3d10 है तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या? 3d9। अब 3d9 को हम भरेंगे इसमें, देखिए तो इस तरह से हमने भर के देखा। इसमें सब में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, उसके बाद तब उसको डबल करते हैं, जिनके चक्रण की दिशा विपरीत होती है। तो यहां Cu डबल प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 नहीं है। यहां क्या था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 थी, मतलब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था, और यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसलिए यह अनुचुंबकीय होगा। यानी जिस आयन में सारे कक्षक भरे हुए हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, वह जो आयन होगा प्रतिचुंबकीय होगा, और यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 भी मिल जाती है तो वह अनुचुंबकीय होगा। इस तरह से उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।